आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रैक्टिस सेट संख्या 8 पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए। तो कौन सा है? उपयुक्त, ये वाला शब्द सबसे सही है। प्रश्न 2, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे में कर्ता कौन है? तो नीचे, मतलब करता है ये काम करने वाला। प्रश्न 3, इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है आधीन है। ये गलत है क्योंकि अधीन होता है, आधीन नहीं होता। प्रश्न संख्या 4, सुषुप्ति का विलोम है जागृत। प्रश्न 5, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है पौवार्ती है। प्रश्न संख्या 6, पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है? सुमन होता है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से क्या मोर का पर्यायवाची नहीं है? तो मेदिनी नहीं है, मयूर, कलापी, केकी, ये तीनों है। प्रश्न संख्या 8, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मेदिनी धरती का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 9, अनुरूप में कौन सा समास है? अव्यय भाव, क्योंकि इसमें पहला क्या है शब्द, ये अव्यय लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राजपुत्र है, राजा का पुत्र, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द हमें बताना होगा। तो इसमें पुल्लिंग शब्द है सारस, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। प्रश्न 12, उससे अच्छे तो आप हैं, मैं कौन सा कारक है? अपादान, क्योंकि अलग करके दिखाया जा रहा है कि उससे अच्छे, दोनों में क्या अंतर दिखाया जा रहा है, इसलिए अपादान कारक है। प्रश्न 13, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षितों से क्या कहते हैं? तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं उसे। प्रश्न 14, निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो ये है य, र, ल, व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो इसमें यह है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो कौन सी नहीं? च में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, बाकी भ, प, म, इनमें सभी में है। प्रश्न 16, लिपियों का सही विकास क्रम है, क्या है? पहले चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि, जिसका सही विकास क्रम है। प्रश्न 17, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। प्रश्न 18, प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? जीविकोपार्जन से। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। उकार बहुला बोली मानी जाती है, छत्तीसगढ़ी को मानी जाती है। प्रश्न 21, आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया था? तो डॉक्टर AFR हार्डनेले ने किया था। प्रश्न 22, निज भाषा उन्नति यह है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कसूल, यह किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 23, निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, ये सही क्रम है। प्रश्न 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो 343 के अनुसार। प्रश्न 25, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? तो स्कोली ने सुझाया था। प्रश्न 36, डॉक्टर गिरिसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? 5। प्रश्न 27, निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? इन अंकों को अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है, ये 1 से 9 और फिर 0। प्रश्न 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो अनुच्छेद 348 के तहत। प्रश्न 29, बहुरी विचार किन्हें मन माही, सिए वदन सम हिमकर, नाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। प्रश्न 30, सिए मुख सरिस सिए मुख भाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनन्वय। प्रश्न 31, पीपर पास सरिस मंडोला, कौन सा अलंकार है? उपमा। प्रश्न 32, पाँव महावर देन को, नाइनी बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी, एड़ी मिडती जाए, कौन सा अलंकार है इसमें? भ्रांतिमान। प्रश्न 33, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ामनी हार, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो चौपाई छंद है इसमें। जिस छंद में मतलब जिन पंक्तियों में 16-16 मात्राएं होती हैं तो वहाँ चौपाई छंद होता है। प्रश्न 34, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो 56 में होते हैं। प्रश्न 35, रीति मुक्ति श्रृंगारी कवि नहीं है, कौन नहीं है? सेनापति नहीं है।
प्रश्न 36, निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? शालिनी। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? कुंडलिया नहीं है, बाकी सभी वर्णिक छंद हैं। प्रश्न 38, निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? धीर प्रशांत नहीं है। प्रश्न 39, राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो राम रावण के क्रोध का है क्या है? आलम्बन विभाव। प्रश्न 40, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठापित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। प्रश्न 41, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव। प्रश्न 42, चंद्रायन की रचयिता है कौन है? मुल्ला दाऊद। प्रश्न 43, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है सत्य है? सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। प्रश्न 44, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 45, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो ये अंदाल थी, ये उन्होंने कहा। प्रश्न 46, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रश्न 47, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? बिसल देव रासो। प्रश्न 48, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ हमें मिलाना है। तो खुमाण रासो, दलपति विजय, परमाल रासो, नरपति नाले, बिसल देव रासो। तो यहाँ देखिए, जैसे ए का तीसरा है खुमाण रासो दलपति विजय, बी का 5 परमाल रासो जगनिक, बिसल देव रासो नरपति नाले, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रताई। प्रश्न संख्या 49, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य साहित्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य साहित्य का प्रसार और गद्य साहित्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 50, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी। प्रश्न 51, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 52, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? अद्भुत। प्रश्न 53, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है किसने कहा है? मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। प्रश्न संख्या 54, संकलन त्रय में कौन नहीं है? कथानक नहीं है। प्रश्न 55, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? आई.ए. रिचर्ड्स। प्रश्न 56, ग्रामत्य दोष कहा जाता है जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 57, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10। प्रश्न संख्या 58, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा। प्रश्न संख्या 59, काव्य रचना में उदात्त तत्व को किसने माना है? लॉन्जाइन्स। प्रश्न संख्या 60, काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 61, ओज गुण का संबंध किस रस से है? रौद्र। प्रश्न संख्या 62, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 63, अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्कार है? अंतवृत्तियों। प्रश्न संख्या 64, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। प्रश्न संख्या 65, हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले पहले समाचार पत्र बनारस अखबार के संपादक कौन थे? गोविंद थत्ते। प्रश्न संख्या 66, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी। प्रश्न संख्या 67, प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? आगरा। प्रश्न संख्या 68, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया था? पारिजात पर। प्रश्न संख्या 69, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक है कौन है? सत्यदेव परिव्राजक।
प्रश्न संख्या 70 शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है, कौन सा नहीं? शोक सभा। प्रश्न संख्या 71 राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बती की सीमा पर किस विधा की रचना है? तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना? यह है एक यात्रावृत्त। प्रश्न संख्या 72 अक्सर अक्सर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 73 एक साहित्य की डायरी के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 74 किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? रेखाचित्र। प्रश्न संख्या 75 किस विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते? संस्मरण में नहीं होते। प्रश्न संख्या 76 आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आदोपांत कहानी लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर दशरथ ओझा। प्रश्न संख्या 77 किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? नाटक। प्रश्न संख्या 78 यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी। प्रश्न संख्या 79 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं? प्रतिभा, शील और साधन। प्रश्न संख्या 80 हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में यह किसने कहा है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। प्रश्न संख्या 81 कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती? तो इसमें यथासंभव तुक और लय का ध्यान, ये इसकी आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न संख्या 82 प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानी किस श्रेणी में आती है? तो ये यथार्थवादी में आती है। प्रश्न संख्या 83 हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 84 ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न संख्या 85 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानी का सही अनुक्रम क्या है? उसने कहा था कफन, रोज, यही सच है। प्रश्न संख्या 86 कहानी के प्रमुख तत्व कौन से हैं? पात्र होते हैं। प्रश्न संख्या 87 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो धर्मवीर भारती सिक्का बदल गया सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 88 परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है? यह कथन किस कहानी से लिया गया है? बड़े घर की बेटी से। 89 निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 90 मैला आंचल की भाषा प्रतिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 91 उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं उसे छांटिए। तो यह सही नहीं है। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। प्रश्न संख्या 92 तीसरी सत्यान्यास के लेखक का नाम क्या है? गिरिराज किशोर। प्रश्न संख्या 93 कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? चित्ररेखा। प्रश्न संख्या 94 निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान ये है। प्रश्न संख्या 95 दीवार में खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न संख्या 96 हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया? तो नामदास का पोथा में लिया गया। प्रश्न संख्या 97 शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र कौन है? शशि और सरस्वती। प्रश्न संख्या 98 यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलतराम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य होता है? कम्युनिस्ट पार्टी का। प्रश्न संख्या 99 निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है कौन सा? मैयादास की माड़ी। प्रश्न संख्या 100 यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। ये प्रेमचंद का है। प्रश्न संख्या 101 बांध और नावस्थाओं के लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क। प्रश्न संख्या 102 सोच रहा हूँ कि व्यासाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय में अंधेरा होया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किससे कहे हैं? कालिदास ने मल्लिका से। प्रश्न संख्या 103 कारवां किस एकांकी का संग्रह है? भुवनेश्वर प्रसाद। प्रश्न संख्या 104 पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 105 इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो विद्या सुंदर है। प्रश्न संख्या 106 विलोम किस नाटक का पात्र है? आषाढ़ का एक दिन का, जिसके रचनाकार हैं मोहन राय। प्रश्न संख्या 107 आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्र नाथ।
प्रश्न संख्या 108 स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या है? मात्रगुप्त। प्रश्न संख्या 109 प्रतिपद्य कविता के जनक कौन है? परमानंद श्रीवास्तव। प्रश्न संख्या 110 नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1954 ईस्वी। प्रश्न संख्या 111 तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? रघुवीर साहब। प्रश्न संख्या 112 हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कहिए। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? रघुवीर साहब। प्रश्न संख्या 113 इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है, ये वाला। प्रश्न संख्या 114 रश्मिलोक के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 115 कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन थे? नागार्जुन। प्रश्न संख्या 116 कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और कवि श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी ही हो चुकी थी। प्रश्न संख्या 117 छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य का अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो बंगाल साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। प्रश्न संख्या 118 निराला जी पर बंग भाषा की काव्यशैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक लक्षणीय लाने की प्रवृत्ति इनमें से उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 119 महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? चंद्रलोक। प्रश्न संख्या 120 फ्रायड के मनोविज्ञान के प्रभावित उपन्यासकार हैं कौन? आगे। प्रश्न संख्या 121 इनमें किसका समय सबसे बाद में आता है? पद्माकर। प्रश्न संख्या 122 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 123 शब्द की परिभाषा है सार्थक ध्वनि का समूह, यह शब्द की परिभाषा होती है। प्रश्न संख्या 124 अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। प्रश्न संख्या 125 जगदीश शब्द का सही संधि होगी जगत प्लस यह इसका सही संधि विच्छेद होगा।